पास ही के मंदिर में कावड़ यात्रा निकल रही थी, तो ये उसी का वीडियो था। आजकल मैं सुबह नींबू और शहद वाला गुनगुना पानी पीती हूँ, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी। पहले मैं घर के सारे काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जो भी मेरा स्टडी का स्ट्रेटजी होगी उसको आज के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करूँगी। तो ये बताना चाहती हूँ स्पेशली गर्ल्स को कि जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, जो हाउसवाइफ्स हैं वो जानती होंगी अच्छे से कि आपकी चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, आपको घर का काम तो करना ही पड़ता है और हम कर भी लेते हैं। मतलब गर्ल्स में इतनी पावर होती है कि वो मतलब घर का काम उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो सब कुछ छोड़ के घर का काम करती है, चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो, चाहे उनका सिर में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो कर लेती है। इसी तरीके से हमें ये सोचना है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर तबीयत ख़राब में घर का काम कर सकते हैं तो हम पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? तो यही बात हमें हमारे दिमाग में हमारे मन को समझाना है कि जो हमारा मन होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि मतलब आप उसको पढ़ ही नहीं सकते हो। आप कुछ और सोचोगे, मन हमसे कुछ और करवा देगा। अपने मन को कंट्रोल में रख के जिस तरह हम सारे काम को प्रायोरिटी देते हैं उसी तरह हम अगर हमें हमारी लाइफ चेंज करनी है तो हमें पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। तो तबीयत ख़राब है पर कोई बात नहीं, आज मैंने स्टडी का कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं आज पूरी जो भी मेरी हिंदी सब्जेक्ट है उसको आज और कल 2 दिन में मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा उसके बाद मुझे सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। और हिंदी में मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, और हिंदी पहले से भी सबने पढ़ी हुई रहती है, किसी का स्ट्रॉन्ग भी रहता है, तो मेरा हिंदी का पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो मैं 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लूँगी। अभी भोले बाबा का मंथ चल रहा है, सावन चल रहा है। वैसे तो मैं चाय पीना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, ना ही मुझे चाय बहुत पसंद है, बट मेरे सावन के 30 दिन के फास्ट चल रहे हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं 1 कप चाय बनाकर अपने आप को एनर्जेटिक करूँगी और फिर पढ़ाई करने बैठूँगी। मैंने चाय को सर्दी जुकाम की दवाई बना दिया। उसमें सब कुछ डाल दिया, लौंग, काली मिर्च, इलायची, अदरक, तेजपत्ता, दालचीनी, जितने भी मेरे पास गरम मसाले थे मैंने सब उसमें डाल दिए, ताकि मेरी नाक खुल जाए और पढ़ने के लिए मैं एकदम रेडी हो जाऊँ। चाय लेकर मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पहुँच गई मेरे स्टडी रूम में, ताकि जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट हो। तो चाय बनाकर मैं आ गई हूँ मेरे स्टडी रूम में। आज हम हिंदी कंप्लीट करेंगे, उसके लिए मैं डॉक्टर हरदेव बाहरी की हिंदी की इस बुक से हिंदी कंप्लीट करूँगी। मेरी जितनी भी सारी बुक्स हैं वो मेरे पीहर में रह गई हैं, तो मुझे यहाँ पर ये पुरानी बुक्स मिली है, इसी में से मैं मेरी हिंदी का कंटेंट क्लियर करूँगी। इस बुक में लगभग हिंदी के सारे सब्जेक्ट हैं जो भी मुझे चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य काल, अव्यय, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। तो आज और कल मैं इसी बुक को पढ़ूँगी। इसमें संधि समास को भी काफ़ी अच्छी तरीके से एलोबरेट किया गया है। प्रशासनिक हिंदी और शब्दावलियाँ भी है। प्रॉपर बुक है ये एक। इसी से मैं अब हिंदी स्टार्ट करती हूँ। चाय पीते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। हिंदी में एक टॉपिक है लोकोक्तियाँ या कहावतें। तो मैं आप लोगों से एक कहावत का अर्थ पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका अर्थ क्या है।
तो कहावत ये है कि दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। इसका आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या है। हिंदी में मुझे ये वाले टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, मतलब पढ़ के मज़ा आ जाता है अलग सा ही, और बोरिंग भी नहीं लगता। बाकी जैसे जी के सब्जेक्ट्स हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है हिंदी। हाँ, लगभग 11:15 हो चुके हैं। मेरी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट 1.5 घंटे का मैंने कंप्लीट कर लिया है। लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए। इसमें मैंने 2 हिंदी के 2 टॉपिक कंप्लीट किए, संधि और समास। संधि समास जो इस बुक में से जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए थे उन सबको पढ़ा, और जो भी रूल्स हैं वो मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लिए हैं, ताकि जब मैं लास्ट में दोबारा एक बार रिवाइज़ करूँ तो मैं जल्दी जल्दी कर सकूँ। मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ इस नोटबुक को देख के मेरी हिंदी दोबारा रिवाइज़ हो जाएगी। इसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने। आज मैं ये वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। हमारे यहाँ तो इसको ककोड़े बोलते हैं, आप लोग बताना आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। और मुझे पर्सनली ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करें, अब बनाना पड़ेगा, अब आ गई घर के अंदर तो। और मैं ऐसा करती हूँ कि सावन के फास्ट चल रहे हैं, तो इस टाइप की जो सब्जियाँ होती है ना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको मैं सुबह बना लेती हूँ ताकि मुझे खाना नहीं पड़े। शाम को मैं मेरी फेवरेट सब्जियाँ बना लेती हूँ। बाहर बहुत शानदार बारिश आ रही है। मौसम तो पकोड़े खाने का है, लेकिन क्या करें, भोले बाबा को प्रसन्न करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नौकरी चाहिए तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे भाई। मुझे बचपन से ही कुकिंग करने का बहुत शौक है। मतलब पहले ऐसा होता था, जब मैं 10th 11th में थी तो पढ़ाई करते टाइम अगर बोर हो गए तो चलो कुछ बना लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं। तो कुकिंग मेरे को एक थेरेपी की तरह लगता है मेरे लिए। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो कुछ बना लेती थी, तो उससे क्या इनर हैप्पीनेस मिलती थी। कोई हर व्यक्ति का अलग अलग रूल होता है, किसी को कुछ चीज़ करने से खुशी मिलती है, किसी को कुछ करने से। तो मुझे क्या है, नई नई चीज़ें बनाना, कुकिंग में भी रोज़ रोटी सब्जी वाला कुकिंग नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना, अलग अलग क्विजीन्स ट्राई करना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। और इससे क्या है, मेरा मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता था। और अब ये बन गई हमारी प्यारी सी ककोड़ी की सब्ज़ी। इसके बाद अब मैं सारी रोटियां बना के रख दूंगी जल्दी से। किचन का काम मैं जितना फास्ट हो सकता है ना उतना फास्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे हाथ पैर अपने आप ही जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी से मेरा काम फिनिश करूँ। और जो भी मुझे करना है बाद में, पढ़ाई हो या फिर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखने हों, जो भी एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिला के वो मैं करती हूँ। लेकिन ये जल्दी सबसे पहले कर देती हूँ। इसके बाद हमने खाना बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। राधे राधे कान्हा। किचन का काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ फिर से बैक टू पवेलियन। आना ही पड़ेगा अगर सीईटी क्लियर करनी है तो टाइम हो रहा है 1:11। ठीक है, मतलब 1:15 बजे से हम हमारी पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। हिंदी ही करनी है हमको, तो जो भी बाकी के चैप्टर्स बचे हैं उनको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं आज में हमारी कितना कोर्स कंप्लीट होता है। रात को मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। और बहुत तेज बारिश आ रही है बाहर, उसी की आवाज़ है ये, क्योंकि जो ऊपर की छत है वो चद्दर की है, तो उस पर जब पानी गिरता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो मैं मिलती हूँ आपको 2 से 3 घंटे बाद। 2 से 3 घंटे पहले तो मैं नहीं उठने वाली। रात तक लगभग मैंने 70% हिंदी कंप्लीट कर ली थी। और ये देखिए, मम्मी पापा साथ नहीं रहते, उसका ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अब तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं बारिश में नहा ली, और उसके बाद जो मेरा गला चौप हुआ वो तो मत पूछो।
तो मिलती हूँ मैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।